ट्रंप की धमकी के बाद पैगंबर मूसा को ईरान ने किया याद। हद में रहो, मेलोनी पर क्यों भड़के मैक्रो। बोर्ड ऑफ पीस में मुंह उठाकर पहुंचा पाकिस्तान। एप्स्टीन केस की सर्वाइवर ने खोले राज। 11 घंटे में रिहा हुए ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू। अब खुलेगी यूएफओ और एलियन की सच्चाई। यूक्रेन झुकेगा नहीं, जेलेंस्की का साफ संकेत। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि उसके परमाणु कार्यक्रम पर एक अच्छा समझौता करने के लिए सिर्फ 10 से 15 दिन बाकी हैं, वरना बहुत बुरा होगा। जिनेवा में हुई बातचीत में थोड़ी प्रगति हुई, लेकिन ईरान ने अमेरिका की मुख्य मांगे लाइक यूरेनियम कम करना या मिसाइल प्रोग्राम रोकना मानने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में बहुत बड़ी सेना भेजी है। 2 बड़े विमान वाहक जहाज जैसे यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड क्षेत्र के पास पहुंच रहे हैं। साथ ही सैकड़ों लड़ाकू विमान, बॉम्बर्स और रिफ्यूलिंग प्लेन तैनात किए गए हैं। ये 2003 के इराक युद्ध के बाद की सबसे बड़ी तैयारी लगती है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने जवाब में कहा है कि अमेरिका हमला करेगा तो पूरे इलाके में बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। उन्होंने अमेरिकी जहाजों को डुबोने की धमकी भी दी। हाल ही में एक बैठक में उनकी अंगूठी वायरल हुई, जिस पर कुरान की आयत से लिया गया मैसेज लिखा है, बिल्कुल नहीं, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। इसे अमेरिका के लिए चुनौती माना जा रहा है। ईरान ने कहा है कि वह कभी झुकेगा नहीं और अमेरिका उसके प्राकृतिक संसाधनों या हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर कब्जा नहीं कर पाएगा। दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी चल रही है, लेकिन बातचीत भी जारी है। अभी हमला हो सकता है कभी भी या समझौता भी, लेकिन स्थिति बहुत नाजुक है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। भारत से लौटते समय मैक्रो ने मेलोनी की एक टिप्पणी पर नाराजगी जताई। मेलोनी ने फ्रांस में दक्षिणपंथी कार्यकर्ता क्विंटिन डेराके की हत्या पर प्रतिक्रिया दी थी। इस पर मैक्रो ने कहा कि किसी दूसरे देश के मामले में बोलने से पहले पूरी जानकारी होनी जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। डेराके की मौत के बाद फ्रांस में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पुलिस ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। मैक्रो और मेलोनी के बीच पहले भी प्रवासन और अन्य मुद्दों को लेकर मतभेद हो चुके हैं, जिससे दोनों नेताओं के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में पाकिस्तान और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी काफी चर्चा में रही। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बैठक के दौरान शरीफ खुद को अलग-थलग और असहज महसूस कर रहे थे। ग्रुप फोटो में भी उन्हें प्रमुख नेताओं के बीच जगह नहीं मिली और वे किनारे खड़े नजर आए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य गाजा में शांति और पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटाना था। अमेरिका ने गाजा के लिए $10 अरब देने का वादा किया है। वहीं कतर, सऊदी अरब और यूएई ने भी कम से कम $1 अरब देने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र ने $2 अरब की मानवीय सहायता का ऐलान किया है। कई देशों ने शांति सेना भेजने की भी बात कही है। इंडोनेशिया ने 8000 सैनिक भेजने का बड़ा ऐलान किया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई ठोस आर्थिक मदद या सैनिक भेजने की घोषणा नहीं हुई। इससे ये साफ हुआ है कि आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान सिर्फ औपचारिक मौजूदगी दर्ज कराने तक ही सीमित रहा। हालांकि बैठक के दौरान ट्रंप ने शरीफ की ओर इशारा करते हुए कहा, आई लाइक दिस गाइज, जिससे उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिली। तो वहीं रीना हो नाम की एक महिला ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ा अपना दर्दनाक अनुभव साझा किया है। रीना बताती हैं कि 1990 के दशक के अंत में वह 21 साल की आर्ट स्टूडेंट थी और करियर बनाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान एप्स्टीन उनके संपर्क में आया और पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप का लालच दिया। इसके बाद में वह बार बार मिलने का दबाव बनाने लगा। मना करने पर उसने स्कॉलरशिप वापस ले ली। रीना के अनुसार फ्लोरिडा स्थित एप्स्टीन के घर पर वह खुद को डरी और फंसी हुई महसूस कर रही थी। उसके पास वहां से निकलने का कोई साधन नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि एप्स्टीन उन्हें धमकाता था और किसी को कुछ बताने पर नुकसान पहुंचाने की बात कहता था। रीना मांग कर रही हैं कि एप्स्टीन मामले से जुड़े सभी प्रभावशाली लोगों की जांच हो और सभी फाइलें सार्वजनिक की जाए, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। उनका कहना है कि सच्चाई सामने आना ही असली इंसाफ है। इसी मामले में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III के छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू को गुरुवार को पुलिस ने पूछताछ के बाद रिहा कर दिया है। उन्हें सरकारी पद का गलत इस्तेमाल करने और कुख्यात अपराधी जेफरी एप्स्टीन को गोपनीय जानकारी भेजने के शक में गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने करीब 11 घंटे तक उनसे पूछताछ की। अभी उन पर कोई आधिकारिक आरोप नहीं लगाया गया है, लेकिन जांच जारी है। पुलिस ने उनके घर की तलाशी भी ली है और दूसरी संपत्तियों की जांच कर रही है। ये मामला इसलिए बड़ा माना जा रहा है क्योंकि ब्रिटिश शाही परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की गिरफ्तारी बहुत दुर्लभ है। किंग चार्ल्स ने इस मामले पर कहा है कि कानून को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। प्रिंस एंड्रयू पहले भी एप्स्टीन से संबंधों को लेकर विवादों में रह चुके हैं। इस घटना से ब्रिटेन की राजशाही एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने यूएफओ और एलियन से जुड़े सरकारी रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने रक्षा विभाग और दूसरी एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज खोजने और उन्हें डिक्लासिफाई करने का निर्देश दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि एरिया 51 यूएफओ और बाहरी जीवन से जुड़ी जानकारी लोगों के सामने लाना जरूरी है। अमेरिका में लंबे समय से एरिया 51 और एलियन को लेकर कई रहस्य और अफवाहें चलती रही हैं। पेंटागन भी अनजान उड़ने वाली चीजों की जांच करता रहा है। हालांकि 2024 की एक सैन्य रिपोर्ट में एलियन के अस्तित्व का कोई पक्का सबूत नहीं मिला था। ये कदम पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की हालिया टिप्पणी के बाद उठाया गया है। ट्रंप का कहना है कि वे सच्चाई लोगों के सामने लाना चाहते हैं, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि कौन सी फाइलें सार्वजनिक होंगी। तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की ने कहा है कि उनका देश रूस के साथ शांति समझौते के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी हालत में अपनी आज़ादी और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि रूस इस युद्ध में हमलावर है और दुनिया के कई देश भी इसे मानते हैं। जेलेस्की ने बताया कि रूस पहले ही यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर कब्जा कर चुका है। इसके बावजूद यूक्रेन शांति के लिए बातचीत करने को तैयार है, लेकिन रूस बार बार शर्तें और अल्टीमेटम दे रहा है। उनका कहना है कि धमकी देकर समझौता कराना असली समझौता नहीं बल्कि दबाव है। उन्होंने साफ कहा है कि यूक्रेन ऐसा कोई समझौता नहीं करेगा जिससे देश की जमीन, सेना, लोगों या भविष्य को खतरा हो। जेलेस्की के मुताबिक शांति जरूर है, लेकिन सम्मान और स्वतंत्रता के साथ यूक्रेन दबाव में झुकने वाला नहीं है। खैर, यूक्रेन और रूस के इस युद्ध को लेकर आप लोगों की क्या राय है? साथ ही अमेरिका और ईरान की तनाव वाली जो स्थिति है उसको लेकर भी आप लोगों की क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।